कार्यक्रम में सभी हमारे बड़े बुजुर्ग आए, खासतौर पर हमारी महिलाएं, आप सभी को नमस्कार। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल, जिसमें मुख्य रूप से रोमा जी, गोलीलाल जी और जितने तमाम साथी जो काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम उसका आयोजन कराया। साथ ही मंच पर उपस्थित दूर से चलकर आए सभी गणमान्य व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, हमारे देश के भारत जी हैं, हमारे बड़े और आपके सबसे ज्यादा काम आने वाले वकील साहब, वकील साहब, साहब और जितने भी लोग इस लड़ाई से जुड़े हैं, मैं आप सभी का सरकार को धन्यवाद देती हूँ। आज ये जो कार्यक्रम हुआ, अब से कुछ महीनों पहले अक्टूबर में भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें आपने मुझे भी बुलाया था, मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं चेहरे साहब का नाम लेकर मुझे आपका की तैयारी से बहुत धन्यवाद और खासतौर पर आपने जो आयोजन कराया और आपने एक बात कही कि शायद आपकी आवाज में बेहतर सीमित है, ऐसा नहीं है। यहाँ जितने भी लोग कड़ी कड़ी से हम लोग जुड़े, ऊपर से लेकर नीचे तक जब सब जुड़ेंगे और एक होकर एक आवाज में काम करेंगे तो बहुत हमें चीज मिल सकती है। तो आपका रोल बड़ा है, छोटा नहीं है, आपका बहुत शुक्रिया। उस प्रोग्राम में जब आपकी समस्याओं से अवगत हुए, मैं नई सांसद बनी, आपने बीच में आने का मौका मिला, हमने उस आवाज को संसद में उठाने का काम किया। संसद भी अलग तरीका है चलने का, अब बोल नहीं पाए, लेकिन निश्चित रूप से जैसा लोगों से गाइडेंस और जब आपकी समस्या को उसको उठाने का काम किया, जवाब दिए, लेकिन जवाब ऐसे नहीं मिले जिससे आपकी हमारी समस्या हल हो सके। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में लागू किया गया था और जैसा वकील साहब लोग बता रहे थे कि कुछ गलतियां उस टाइम पे हुई है कि हम उस दौरान लागू नहीं करा पाए, उस तरीके से अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाए, जिससे आज हमें इस तरीके से परेशान न होना पड़ता। तो आज उन लड़ाइयों को आगे लेकर हमें और आपको चलना है और ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, इसका मुझे एहसास हुआ, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने जवाब दिया तो उससे कुछ भी असर नहीं पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कई बार सरकार के पास ऐसी योजनाएं होती हैं जो वो बना देते हैं, लेकिन उनका लाभ उठाने के लिए आप लोगों को बड़ी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग भी इसमें आगे बढ़ेंगे और हम लोग भी कितनी बार वो हमारे काम को दरकिनार करेंगे, हमें हिम्मत रखनी है, उम्मीद रखनी है और ये जो एकजुटता है इसको बनाकर रखना है। अभी हमारे बीच में मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से एक फाइल बनाई गई, आपने जितनी समस्याएं, आसान हो जाता है जब काम, तो हमारे लिए उस पर ध्यान देना, उसकी पैरवी करना आसान हो जाता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ फिर से इस कार्यक्रम के आयोजकों का, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से उस कार्यक्रम की तैयारी करी कि हम आपके समाधान के लिए आसानी से काम कर पाएंगे। हमारे बीच में की समस्या होगी वो बिल्कुल जोड़ने वाली और 2 साल से किसी व्यक्ति का अगर पता नहीं चल रहा है, उसके परिवार में क्या बीती है आप सब सोच नहीं सकते। तो मैं कुछ बहन को कहना चाहूंगी कि हम कोशिश करेंगे कि जो भी अधिकारी है उनसे बात कर सके, हमारे बीच में बहुत से वकील बैठे हैं, उनकी मदद दे सके, जहाँ भी जरूरत हो वहाँ विषय को उठाकर इसका समाधान। उन्होंने कोरोना के टाइम में जो आपदा आपको करा है उस बात को उठाया
आपकी समस्या को सुना भी जाएगा और उसमें उम्मीद है कि कभी ना कभी अमल भी होगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि ये बड़े बड़े लोग, सब पढ़े लिखे लोग जो दिल्ली से आकर आप लोगों के बीच में रह रहे, काम कर रहे हैं, आप लोगों को जोड़ रहे हैं, आप लोग इस लड़ाई को लड़े, एकजुट होकर एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का ढाल, तभी हम कोई भी लड़ाई ऐसी सरकार से जीत पाएंगे। इसके साथ ही हमारी जो एक सोलर लाइट की समस्या थी, जो हर पार्टी से आपने बताया है, मैं उनसे बात करके कोशिश करेंगे, लेकिन फिर कई बार आप लोगों को हिम्मत दिखानी होगी, जैसा कि आपने कहा, और आपके काम को कराने की पूरी कोशिश जो दिखाना करेंगे। आज जो हालात हैं, इस नियम को लागू कराने के जो 2006 का हमें ये जवाब मिला था राज्य सरकार से कि ये सिर्फ 6 जिलों में लागू हुआ है उत्तर प्रदेश के, जिसमें सहारनपुर नहीं आता। तो इसीलिए ये लड़ाई एक बार नहीं है, बार बार हमें अपनी बात आगे करनी पड़ेगी और बार बार करेंगे। इसमें अगर हम कोई सहारा ले सकते हैं तो एक दूसरे का है। और दूसरा, अभी किसान आंदोलन जो हुआ था, सरकार ने बिल्कुल नकार दिया था उनकी मांगों को, लेकिन वो लोग अटूट रहे, अड़े रहे और अपनी बात को कर पाए। तो ये लड़ाई थी, उसकी तर्ज पर आपको और मुझे लड़नी पड़ेगी। ये लंबी लड़ाई है, लेकिन हम सब जितने लोग लड़ाई करना हुए, हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़कर पिछली बार मैं बोलकर आपकी बात को संसद में नहीं कह पाई, लेकिन मैं आज आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं कोशिश इंशाल्लाह जरूर करूंगी कि इस बार आपकी आवाज आपको बोलती हुई सुनाई दे संसद में। ये मेरा वादा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं। मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ और लगातार आप लोगों से जुड़ा हूँ। मेरे वालिद का भी रहा है, मेरे भाई का भी रहा है। मैं कोशिश करती हूँ आपकी बच्ची कि आपके बीच में आकर आपकी परेशानियाँ जानते रहे, उनसे अवगत रहे, ताकि उनको जो भी जिस भी प्रोग्राम में आप लोग दुआ से हम पहुँचे हैं, ईमानदारी के साथ वहाँ उन्हें उठा सकें। तो आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें और हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये समस्या, आज जो देश का माहौल है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, सभी जो जमीनें हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जंगल सुरक्षित है तो वो भी इसलिए सुरक्षित है क्योंकि आप लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अगर आप चले जाएंगे तो इस सरकार को फर्क नहीं लगेगा, 2 मिनट में कुछ कर लोगों को आपकी जगह दे देंगे। तो आप जंगल से अपनी चीज नहीं चला रहे और जंगल की चीज नहीं आपसे खरीदी है। तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम लोग कहीं खड़े